हम लोगों ने ये भी सुनिश्चित किया है कि प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था का बेहतर माहौल बना करके प्रदेश के युवाओं को, सबसे अधिक युवा देश का यूपी में प्रतिभाग करने के लिए आ रहे स्केल था, उसकी स्किलिंग में उसको बदलना और स्किलिंग को फिर स्पीड के साथ जोड़ देना। जहां का है वहीं उसको रोजगार मिल सके, नौकरी मिल सके, उद्योग लगे हैं। कालीन सत्र में याद करिए 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव तक जमीनी धरातल पर उतारे गए हैं। मैं अपने मुद्दों को उठाने, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित किया गया है और इन दोनों को मिलाकर के 2 करोड़ से अधिक युवाओं को इनके माध्यम से प्रदेश के अंदर ही रोजगार और नौकरी की गारंटी भी मिली है। ये प्रयास से होता है और उस प्रयास का ही हिस्सा है कि जिसको लागू किया गया हुआ तो है ही, साथ साथ हमने स्वतः रोजगार के लिए भी अनेक स्कीम चलाई। याद करिए पीएम साहब ने पीएम स्टार्टअप और पीएम स्टैंड अप की स्कीम लागू की थी। 150 वर्ष पूर्ण होने अनेक योजनाएं लागू हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने अपने युवाओं के लिए चर्चा 2 करोड़ युवाओं को डिजिटली सक्षम बनाने के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। अब तक 50 लाख युवाओं को उससे जोड़ा जा चुका है। युद्ध स्तर पर इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन अभी सीएम युवा स्कीम के माध्यम से पहले चरण में 5 लाख रुपए के रूप में बंदे, फिर इसके उपरांत हम लोगों ने अन्य भारत के संविधान स्कीम के माध्यम से गारंटी मुक्त और ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था युवाओं को स्वतः रोजगार के साथ अपना कारोबार आगे बढ़ाने के लिए प्रारंभ किया है। उत्तर प्रदेश की विधानमंडल में इसके अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर महत्वपूर्ण होगी। 1 लाख से अधिक युवा इस योजना का लाभ ले चुके हैं। बैठक में हम लोगों ने सभी 1 लाख से अधिक युवा। में अनुरोध किया है, हम भी उसका हिस्सा बन सकते हैं और हम लोगों ने आज की नई तकनीक के साथ जोड़ने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, इन सभी के साथ युवा भी जानकारी ले सके और इसका उपयोग अधिक से अधिक मात्रा में करके रोजगार का सृजन कर सके। इसके लिए हम लोगों ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ में, सैमसंग के साथ में, अन्य तमाम उसके साथ में हम लोगों ने अपने साझेदारी करते हुए उस प्रकार के सेंटर भी यूपी के अंदर विकसित किए हैं और आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आज देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य होते हुए भी बेरोजगारी की दर सबसे कम यूपी के अंदर। तेजी के साथ हमने अपने युवाओं को काम देना प्रारंभ किया और टेक्नोलॉजी में उसको सक्षम बनाया। ज्यादातर वर्तमान में तो परिणाम क्या है? देश का 55% मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूपी के अंदर हो रहा है। इस कार्यक्रमों में लगे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट 60% यूपी के अंदर हो रहे हैं और लगातार हम इस दिशा में कार्य कर रहे हैं और हमारा प्रयास होना चाहिए कि आज हम सब इस दिशा में कार्य करें। हम लोगों ने यह भी सुनिश्चित किया है अनुरोध भी किया था कि प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था का बेहतर माहौल बना करके महत्वपूर्ण अन्य कार्यों को लेने के प्रदेश के युवाओं को, मातरम पर चर्चा परिचर्चा, सबसे अधिक युवा देश का यूपी में हमें आगे के कार्य के लिए स्केल था, जो भारत में उसकी स्किलिंग में उसको बदलना इसके लिए और स्किलिंग को फिर स्पीड के साथ जोड़ देना। इसे जहां का है वहीं उसको रोजगार मिल सके, नौकरी मिल सके, उद्योग विधानमंडल की इस लगे कार्रवाई का हैं। हमने याद करिए 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव तक जमीनी धरातल पर उतारे गए हैं। उत्तर प्रदेश विधानमंडल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित किया गया है और इन दोनों को मिलाकर के 2 करोड़ से अधिक युवाओं को इनके माध्यम से प्रदेश के अंदर ही
रोजगार और नौकरी की गारंटी भी मिली है। ये प्रयास से होता है और उस प्रयास का ही हिस्सा है कि जिसको लागू किया गया हुआ तो है ही, कोडिन फास्फेट साथ साथ हमने स्वतः रोजगार के लिए भी अनेक स्कीम चलाई। याद करिए पीएम साहब ने अंतर्गत आने वाला पीएम स्टार्टअप और पीएम स्टैंड अप की स्कीम लागू की थी। एक औषधि है, अनेक योजनाएं लागू हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने अपने युवाओं के लिए 2 करोड़ युवाओं को डिजिटली सक्षम बनाने के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। अब तक 50 लाख युवाओं को उससे जोड़ा जा चुका है। युद्ध स्तर पर इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन अभी आवंटित किया जाता सीएम युवा स्कीम के माध्यम से इसके लिए पहले चरण में 5 लाख रुपए, उसका आवंटन फिर इसके उपरांत हम लोगों ने अन्य स्कीम के माध्यम से गारंटी मुक्त और ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था युवाओं को स्वतः रोजगार के साथ अपना कारोबार आगे बढ़ाने के लिए प्रारंभ किया है। सिर्फ अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर नशीले पदार्थों के रूप 1 लाख से अधिक युवा इस योजना का लाभ ले चुके हैं। इस 1 लाख से अधिक युवा। कार्रवाई की थी क्योंकि अवैध रूप से हम भी उसका हिस्सा बन सकते हैं और हम लोगों ने आई थी। आज की नई तकनीक के साथ जोड़ने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक, ड्रोन टेक्नोलॉजी, इन सभी के साथ युवा भी जानकारी ले सके और इसका उपयोग अधिक से अधिक मात्रा में करके रोजगार का सृजन कर सके। इसके लिए हम लोगों ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ में, सैमसंग के साथ में, अन्य तमाम उसके साथ में हम लोगों ने अपने साझेदारी करते हुए उस प्रकार के सेंटर भी यूपी के अंदर विकसित किए हैं और आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश तेजी के साथ काफी बड़े आज देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य होते हुए भी बेरोजगारी की दर सबसे कम यूपी के अंदर। व्यापक गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तेजी के साथ हमने अपने युवाओं को काम देना प्रारंभ किया और टेक्नोलॉजी में उसको सक्षम बनाया माफिया के तो परिणाम क्या है? देश का 55% मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूपी के अंदर हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट 60% यूपी के अंदर हो रहे हैं चलेगी क्योंकि विधानसभा और लगातार हम इस दिशा में कार्य कर रहे हैं और हमारा प्रयास होना चाहिए कि आज हम सब इस दिशा में कार्य करें। हम लोगों ने ये भी सुनिश्चित किया है हमारे विधान परिषद के नेता सदन कि प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था का बेहतर माहौल बना करके जरूर इस मुद्दे को वहां पे रखेंगे। प्रदेश के युवाओं को, कोई माननीय सदस्य बाहर भी सबसे अधिक युवा देश का यूपी में बात देगा, लेकिन प्रारंभिक जांच स्केल था कि उससे जुड़े उसकी हुए स्किलिंग में उसको बदलना और स्किलिंग को फिर स्पीड के साथ जोड़ देना। पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, जहां का है वहीं उसको रोजगार मिल सके, नौकरी मिल सके, सामने आए हैं और समाजवादी उद्योग लगे हैं। अपने कार्य के अनुरूप याद करिए 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव तक जमीनी धरातल पर उतारे गए। इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी क्योंकि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित किया गया है और इन दोनों को मिलाकर के 2 करोड़ से अधिक युवाओं को इनके माध्यम से प्रदेश के अंदर ही रोजगार और नौकरी की गारंटी भी मिली है। ये प्रयास से होता है और उस प्रयास का ही हिस्सा है पहलू होंगे कि जिसको लागू किया गया हुआ तो है ही, ये बातें भी साथ साथ सामने आएंगी। हमने स्वतः रोजगार के लिए भी अनेक स्कीम चलाई। याद करिए आने के बाद पीएम साहब ने इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है, पीएम लेकिन स्टार्टअप और पीएम स्टैंड अप की स्कीम लागू की थी। कि जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है ये वही अनेक योजनाएं लागू हुई। यही कसूर में बार बार उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने अपने युवाओं के लिए और आईना साफ करता रहा। 2 करोड़ युवाओं को फोटो इन डिजिटली सक्षम बनाने के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। अब तक 50 लाख युवाओं को उससे जोड़ा जा चुका है। धन्यवाद।